आपको बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सीक्रेट मिशन पर जाते समय इंडियन आर्मी तेंदुए की यूरिन को अपने साथ ले जाती है और तेंदुए की उस पेशाब का वो स्प्रे अपने शूज पर और अपने पैंट पर करके रखती है। दरअसल इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशंस को रात में अंजाम दिया जाता है और दुश्मन के इलाके में उसके डॉग सक्रिय रहते हैं और उन्हीं कुत्तों से बचने के लिए इस तेंदुए की यूरिन का इस्तेमाल होता है। तेंदुए की यूरिन की स्मेल की वजह से वो कुत्ते इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो बिना भौंके ही वो पूरा एरिया खाली कर देते हैं और बाद में जो अपनी इंडियन आर्मी करती है वो तो सब आपको पता ही है। किसी मंदिर में शराब का ले जाना पाप होता है, लेकिन तब क्या हो जब कोई मंदिर ही शराब की बोतलों से बना दिया जाए। दरअसल थाईलैंड में एक बौद्ध धर्म का मंदिर शराब की खाली बोतलों से बना हुआ है और इस मंदिर को बनाने के लिए 15 लाख शराब की बोतलों का यूज़ किया गया है। इस मंदिर को बनाने का आइडिया वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के दिमाग में तब आया जब उस एरिया में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब की खाली पड़ी बोतल्स को इधर उधर पड़े हुए देखा, तो उन्होंने इन खाली बोतल्स का इस्तेमाल करके भगवान बुद्ध का एक शानदार मंदिर बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी की वजह से वो एरिया तो बिल्कुल साफ हो ही गया और मंदिर का भी निर्माण बेहद कम बजट में हो गया। क्या आपने बचपन में कभी किसी लेंस की मदद से किसी पेपर में आग लगाई है? नहीं लगाई है तो लगते हुए तो जरूर देखी होगी। क्या हो जब इसी तरह का लेंस एक बहुत बड़ा तैयार कर दिया जाए। दरअसल लंदन में वॉकी टॉकी जब बिल्डिंग बनाई गई तो वहाँ के आर्किटेक्ट इंजीनियर्स की गलती की वजह से एक ऐसा ही लेंस तैयार हो गया। इस लेंस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश को वो लेकर एक सीधी दिशा में रिफ्लेक्ट कर देता है और जहाँ पर वो प्रकाश गिरता है वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर कोई कार भी खड़ी है तो वो कार पूरी तरह पिघलकर ख़त्म हो जाती है। गाइस, इस बिल्डिंग को लंदन की सबसे घटिया बिल्डिंग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले ललित पाटीदार को भारत का वुल्फमैन भी कहा जाता है और उसके पीछे का कारण है ललित के शरीर पर मौजूद अंधाधुंध बाल। ये उनके शरीर के साथ साथ उनके चेहरे पर भी बहुत अधिक मात्रा में है। दरअसल जब ललित का जन्म हुआ तो वो भी एक सामान्य बच्चे की तरह हुआ, लेकिन जन्म के कुछ समय के बाद ही ललित के शरीर पर बहुत सारे बाल उगने लगे, जिसको देख करके ललित के घर वाले चिंतित हो गए और ललित को कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दरअसल ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हुआ था। फिर स्थितियां सामान्य हो गईं। अब ललित 13 साल का हो चुका है और वो सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाता है, उनके साथ खेलता है और बाकी की एक्टिविटीज़ करता है। ललित पाटीदार के पिता एक सामान्य किसान हैं जो कि अब प्लान कर रहे हैं ललित को किसी विदेशी डॉक्टर को दिखाने के लिए। हर साल पढ़ाई करो, हर साल एग्ज़ाम दो। कुछ बच्चों को तो एग्ज़ाम के नाम से ही बुखार आ जाता है, लेकिन आखिर ये एग्ज़ाम की शुरुआत की ही किसने? तो दरअसल अगर इतिहासकारों की माना जाए तो 605 एडी में चाइना में एक सम्राट थे सुई। उन्होंने अपने लिए योग्य लोगों को भर्ती करने के लिए जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर लेने का फैसला किया। इसी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड ने और पूरे वर्ल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया ताकि लोगों को उनके जन्म के आधार पर ना लिया जाए बल्कि उनका सिलेक्शन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाए।